दोस्तों नमस्कार, मैं आपका भाई आपका दोस्त यूसुफ मंसूरी। ओबीसी महासभा में सामाजिक हिस्सेदारी न्याय दिवस 29 जनवरी, संविधान क्लब नई दिल्ली। विषय जाति जनगणना मंडल कमीशन की सिफारिश से कॉलेजियम सिस्टम। मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं इसराइल मंसूरी, सूचना मंत्री बिहार सरकार। इसराइल मंसूरी साहब, आप बिहार से चलकर यहाँ पर आए इसके लिए ओबीसी महासभा में, इसके लिए क्या कहेंगे आप? आज ओबीसी महासभा में हमको आने का मौका मिला। पूरे देश के लोग यहाँ मौजूद थे, कई राज्यों के प्रतिनिधि मौजूद थे और अभी जननायक कर्पूरी ठाकुर, सावित्रीबाई फूले, अन्य हस्तियों का पखवाड़ा जयंती समारोह चल रहा है। इसमें मंडल मसीहा सरदे शरद यादव जी, मुलायम सिंह यादव जैसे नेताओं को भी विचारों को रखा गया है और वर्तमान हालात में जिस तरीके से देश में संविधान को कमज़ोर करने की साजिश की जा रही है, ओबीसी पिछड़ों को उनके हक और अधिकार से वंचित कर धार्मिक भावनाओं को बहला फुसला करके देश की गद्दी पर जिस तरीके से लोग बैठ गए हैं और पूंजीवादी व्यवस्था हावी हो रही है, उन तमाम बातों पर विचार किया गया गोष्ठी के माध्यम से। बहुत बहुत शुक्रिया। इसराइल मंसूरी साहब का मेहदी हसन मंसूरी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मंसूरी फेडरेशन ऑफ इंडिया व ओबीसी महासभा के लोगों ने सम्मानित किया। हमारी कई बहनें हरियाणा की धरती से आई हैं। योगिता सैनी जी, राजबाला जी प्रभारी एसपी जी, एमपी से राजमाता प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो सभी बहनें हमारे बीच उपस्थित हुई हैं। अब मैं सम्मान के बाद छुआछूत के क्षेत्र में हो, गैर बराबरी के विरुद्ध लड़ने वाले हस्ती सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख और जननायक कर्पूरी ठाकुर जयंती पखवाड़ा समारोह, साथ ही हम लोग के बीच मंडल मसीहा, जिन्होंने देश के पिछड़ों के लिए देश के सबसे बड़ी लोकतंत्र की अदालत में लगातार आवाज बुलंद करने का काम किया, सरदे शरद यादव जी, जो हम लोग के बीच नहीं रहे और हम जिस देश में रह रहे हैं, संविधान दाता, सबों को समान अधिकार देने वाले बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, शहीद देश की आजादी में जो भी कुर्बानियां दी हैं, तमाम वीर सपूत शहीदों को हम नमन करते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और यह महासभा जो हो रही है, इसकी अध्यक्षता कर रहे सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ अधिवक्ता और वंचितों गरीबों की हक और अधिकार दिलाने की लड़ाई लड़ने वाली आदि आबादी के प्रतीक सीमा कुशवाहा जी, कार्यक्रम के संचालन कर रहे राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य पुष्पराज सिंह पटेल जी, मुख्य अतिथि के रूप में जो अभी किसी कारणवश चले गए माननीय छगन भुजबल जी, जो पूर्व उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र सरकार में रह चुके हैं, उद्घाटनकर्ता डॉक्टर AR जोशी साहब, मंचा से राज्यसभा के सदस्य राजमणि पटेल साहब,
और पसमानदा मुस्लिम महाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पसमानदाओं की आवाज को देश में बुलंद करने वाले और मेरे भी प्रेरणा स्रोत पूर्व सांसद जनाब मोहम्मद अली अनवर साहब, मनसा सिंह, लक्ष्मण यादव जी, माननीय विधायक उत्तर प्रदेश अतुल प्रधान साहब और राजकुमार भाटी साहब, माननीय पूर्व सांसद राजकुमार सैनी साहब, माननीय धर्मवीर सिंह बघेल जी, हमारे बिहार प्रदेश ओबीसी महासभा के अध्यक्ष माननीय वीरेंद्र गोप जी, माननीय धर्मेंद्र सिंह कुशवाहा जी जो राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य है, बिहार राज्य ओबीसी महासभा के मुख्य प्रवक्ता सुभाष यादव जी, महेंद्र सिंह लोधी जी, लोकेंद्र गुर्जर जी, वीरेंद्र यादव जी जो मध्य प्रदेश के अध्यक्ष है, और इस कार्यक्रम में आने के लिए लगातार हमसे संपर्क बनाए रखने के लिए बड़े भाई बसारत मंसूरी साहब, मंसूरी फेडरेशन के सरपरस्त हाजी समीर मंसूरी साहब और भी मेहदी हसन मंसूरी साहब, रफीक मंसूरी साहब, ये तमाम लोग इस कार्यक्रम में आने के लिए हमको प्रेरित करते रहे और मुझे यहाँ आकर के काफी खुशी भी मिला कि पूरे राज्य देश भर के कई राज्यों से ओबीसी से आने वाले सम्मानित कार्यकर्ता नेतागण यहाँ उपस्थित है। साथ ही देश के शिक्षा के क्षेत्र में और बलिदान के क्षेत्र में और देश को जो कुछ देकर गए हैं उन पुरुषों के हम जयंती पखवाड़ा मना रहे हैं। इस राजधानी में जहां से आवाज देश के कोने कोने खेत खलियान गांव में जाने का काम करती है, इसलिए हम राष्ट्रीय ओबीसी महासभा को हम तहे दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे। बहुत सारे बातें पिछले कई वक्ताओं ने कही है और आप तमाम लोग सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख अम्बेडकर जी, शरद यादव जी, सरदेव, तमाम लोगों के बारे में बखूबी आप जानते हैं, क्योंकि इसमें जितने भी बैठे लोग हैं सभी समाज के कहीं न कहीं प्रतिनिधित्व करते हैं और एक ऑडिटर की भूमिका निभाने का काम करते हैं। इसलिए उन बिंदुओं पर जाने से ज्यादा श्रेयस्कर है कि वर्तमान स्थिति की बातें रखी जाए, की जाए। यहाँ तो हम अभी ओबीसी के रूप में आपके बीच खड़े हैं, लेकिन बिहार प्रांत में हमें ईबीसी का दर्जा पड़ा। राज्य बिहार राज्य में हम ईबीसी है। माननीय हम लोग के अभिभावक पूर्व सांसद जनाब अली अनवर साहब विशेष रूप से इस संदर्भ में आपको बताने का काम करेंगे, लेकिन बहुत सारी बातें आई है, हक और अधिकार की बातें आई है। हम लोग मुंह चलाने में कमी करते हैं, जो भुजबल साहब भी बोल करके गए, भाटी साहब भी बोलने का काम किया है। हम लोग सुनते हैं और चुप रह जाते हैं, अपना अधिकार को नहीं समझ पाते हैं, परिस्थिति को देखने लगते हैं और बाद में चर्चा करते हैं कि हम अमुक परिस्थिति में बैठे थे तो हम क्या बोलते। लेकिन आप उन परिस्थितियों को देखें जो आपके सामने फातिमा शेख जी है, ज्योतिराव फुले जी हैं, अंबेडकर जी हैं। किन परिस्थितियों में उन्होंने लड़ाई लड़ने का काम किया, जहां गैर बराबरी था, छुआछूत चरण था, दलितों और पिछड़ों के पीछे झाड़ू बांध दिया जाता था और थूक फेंकने के लिए गर्दन में मटका लटका दिया जाता था।
वैसे समय में जो लोग आए हैं उन लोगों को भी तो जरा देखने की जरूरत है और समझने की जरूरत है। आज तो हम तमाम लोग जीहोश लोग हैं, पढ़ लिख भी लिए उनके पढ़े नस्लों से, अच्छे कपड़े भी पहनते हैं, अच्छी भोजन भी कर लेते हैं, बड़ी बड़ी बातें भी कर लेते हैं, समाजवाद की भी बात करते हैं, और मौका मिलता है तो हम ओबीसी की बात जरूर करते हैं, दलित की बात जरूर करते हैं, पिछड़े की बात जरूर करते हैं। लेकिन जब हमको कोई सब जान जाता है कि अभी पिछड़ों की बात करता है, ये अम्बेडकर की राही है, ये जयप्रकाश नारायण लोहिया की राही है, ये राम मनोहर लोहिया की राही है, तो हमको हिंदू और मुसलमान में तब्दील कर देता है और हम जिंदाबाद के नारे बुलंद करने लगते हैं, हम ताली बजाने लगते हैं। उस समय भूल जाते हैं कि इसराइल मंसूरी भी ओबीसी, उस समय आपको याद नहीं लगता। उस समय आप इसराइल मंसूरी को एक मुस्लिम रूप में देखने लगते हैं जब, और वही हमारी ताकत को कमजोर कर दिया जाता है। देश के इतिहास को देखिए, अम्बेडकर साहब को सदन में आने के लिए अगर इस देश का मुसलमान अगर अपनी कुर्बानी नहीं देता तो शायद वो सदन में नहीं आते और दुनिया के खूबसूरत संविधान में नहीं आते। तो हमारी आबादी है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीति के कोख से पैदा हुआ व्यक्ति हो, चाहे मेहतरानी को कोख से पैदा हुआ व्यक्ति हो, तमाम लोगों को बराबर का अधिकार मिला है, एक मत देने का अधिकार मिला है। और यह खूबसूरती भारतीय संविधान में है, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, एक ही मत देने का अधिकार है। इतनी बड़ी अधिकार हमको मिला है, तब हम अधिकार को नहीं समझ पाते और हमको कहीं न कहीं कमजोर करने के लिए हमको धर्म के आधार पर बांट दिया जाता है और हम ओबीसी दलित पिछड़ा के भी आधार पर बंटवारा कर दिया जाता है। हम अपने हक और अधिकार से महरूम हो जाते हैं। चूंकि वक्त आने पर हम अपना होश से काम नहीं लेते, बोलते तो बड़ी बड़ी बातें, लेकिन अपने स्वार्थ में हम तो साधारण फैमिली से आए हुए हैं। हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, जो गरीबों की मसीहा है, बेजुबानों की जुबान है। हम जिस राज्य से आते हैं वहां सामंतवादियों का बोलबाला था, और हम जिस पंचायत से आते हैं वहां तो कुर्सी पर बैठने का क्या, खड़ा पड़ने का भी पिछड़ों का अधिकार नहीं था। तो हम यह जरूर कहना चाहेंगे, वहां भी 90 के दशक में आदरणीय लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में एक संपूर्ण क्रांति तो हाल बिहार की धरती से हुआ था। आज उस क्रांति का उपज है एक अति पिछड़ा मंसूरी समाज दुनिया का बेटा आज आपके बीच में मंत्री के रूप में खड़ा होकर के दिल्ली के काम कर रहा है। लेकिन हम इतना जरूर कहना चाहेंगे कि हम लोग तमाम लोग टुकड़े टुकड़े में बटे हुए हैं। एक हमारे अली अनवर साहब पूरी पसमंदा को लेकर के चलने की बात कहे थे, तो बीच में कई तरह के जो है संगठन और भी बनने लगे। तो हम जब तक एकता में नहीं आएंगे, आज ओबीसी महासभा हम बैनर देखे, बड़ी अच्छा लगा। तो हमारा तमाम लोग अगर इस बैनर को मजबूत करे और इस बैनर का जो विचार है, जो हम कहना चाहते हैं देश के और समाज के लोगों को, जो अंतिम पंक्ति के लोग हैं, जो सत्ता से दूर है, वैसे व्यक्ति को जो हम संदेश पहुंचाना चाहते हैं, यह बैनर के तहत अगर हम लोग तमाम इस देश के जाने माने ऑडिटर है, जो पिछले दशकों का बात की बुलंद करने का बात करते हैं, अधिकार की बात करते हैं, अगर इस बैनर को मजबूत कर करके और हम खेत खलियान में, गांव में, जहां हमारे लोगों को बरगला करके, दूसरा करके हम लोगों को तोड़ने की साजिश करता है, गुमराह करने का साजिश करता है, अगर एक बैनर चले, अगर हम आवाज देंगे तो निश्चित तौर पर हमारी जितनी आबादी है, हम निश्चित तौर पर हमारा अधिकार मिलने का काम करेंगे। लेकिन हम करते क्या है, अभी देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हम बिहार की धरती में सुन रहे थे उनका भाषण। वो पहले ऐसे राजनेता है जो खुलकर उन्होंने बोलने का काम किया कि हम अति पिछड़ा का बेटा है, यह बोलने का काम किया।
समझने की जरूरत है। अति पिछड़ा हो जाना ही, उस समाज में पैदा ले लेना ही अति पिछड़ा और अति पिछड़ा नहीं हो सकते हैं। आपका विचार क्या है इस पर निर्भर करता है कि आप अति पिछड़ा हो सकते हैं कि नहीं। कोई वली के घर के में पैदा अगर होगा तो वह वली नहीं हो सकता है। संत के घर तो संत का बेटा संत नहीं हो सकता है। उसमें विचार ऐसा है कि नहीं, ये समझने की जरूरत है। इसलिए आज हमारे जो अति पिछड़ा के नाम पर जो देश के प्रधानमंत्री बने हुए हैं, उनको समझने की जरूरत है। वो सामंतों और ब्राह्मणवादी व्यवस्था को इशारे पर चलने का काम करते हैं, उससे पिछड़ा का कभी कल्याण नहीं हो सकता है। इसलिए क्योंकि बहुत सारे एक से हमारे बड़े बड़े जानकार लोग और एक्टिविस्ट लोग और समाज के लिए वर्षों से लड़ने वाले लोग इस मंच पर बैठे हुए हैं। इसलिए ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए हम इतना जरूर कहना चाहेंगे कि हक और अधिकार अगर प्राप्त करना है तो अपने समाज के बीच में जाए और इतना अपने आप में मजबूती पैदा करे कि पार्टी भी आपको खोजे, आपको मजबूर हो जाए टिकट देने को, आपको अधिकार देने को। इसी के साथ ही हम ओबीसी महासभा के तमाम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने जो है मुझे इस लायक समझा और एक अति पिछड़ा ओबीसी के इस नौजवान को इस धरती पर बुलाने का काम किया और देश के जाने माने एक्टिविस्ट और बड़े लोगों के बीच में भी हमको बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे ओबीसी महासभा संविधान क्लब नई दिल्ली। मैं अब आपसे विदा लेता हूं, यूसुफ मंसूरी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।